नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। ताइल एकेडमी में आपका स्वागत है हरियाणा जीके की क्लास के साथ। आज का जो हरियाणा जीके का टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा हरियाणा के नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और जो प्रजनन केंद्र हैं। ये टॉपिक रहेगा अभी अपना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यदि आप संख्या की बात करें कि हरियाणा के अंदर जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है। हरियाणा में जो नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्कों की संख्या है जो कितनी है। गुड मॉर्निंग जी। नेशनल पार्कों की संख्या है दो हैं हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क भी। ठीक है। उसके बाद फिर बात करें आप कि वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में कितने हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या बताइए हरियाणा में कितने हैं। तो 8 हैं जो हरियाणा के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई। 8 हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 हैं नेशनल पार्क। फिर बात करें आप चिड़ियाघरों की संख्या बताइए कितनी है। तो चिड़ियाघरों की संख्या है भाई 3 चिड़ियाघर हैं, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 नेशनल पार्क और 2 हैं जो वो हैं हिरण उद्यान। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भाई ये चारों। पेपर में कोई भी इनमें से पूछ सकता है आपसे कि हरियाणा में नेशनल पार्कों की संख्या बताइए कितनी है, हरियाणा के अंदर वन्यजीवों अभ्यारण्यों की संख्या बताइए कितनी है, हिरण उद्यान कितने हैं, चिड़ियाघर हैं जो वो कितने हैं। तो ये चारों बातें ध्यान रखनी है भैया आपने। ठीक है। 2 नेशनल पार्क, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, 3 चिड़ियाघर और 2 हैं जो वो क्या है, हिरण उद्यान है अपने। अब सबसे पहले पढ़ेंगे आप हरियाणा के नेशनल पार्क। 2 हैं जो नेशनल पार्क हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, उससे देख लेना। 2 हैं जो हरियाणा में नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भाई, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पहला ही प्रश्न बनेगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है। तो जिला कौन सा है भाई, गुरुग्राम जिले के अंदर है जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है अपना। ठीक है। फिर इस नेशनल पार्क का दूसरा नाम पूछा जाएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का इसका दूसरा नाम है जो वो बताइए क्या है। तो इसका दूसरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार, यह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क का जो दूसरा नाम है, सलीम अली पक्षी विहार। अब जो सलीम अली था ये कौन था भाई, आ जाओ भाई। जो सलीम अली थे, सलीम अली कौन थे। सलीम अली थे भाई पक्षी वैज्ञानिक। सलीम अली थे पक्षी वैज्ञानिक। और सलीम अली का दूसरा नाम पूछे क्या है, इसका दूसरा नाम है बर्डमैन। सलीम अली का जो दूसरा नाम है, तो सलीम अली का दूसरा नाम है बर्डमैन भाई। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दूसरा नाम है भाई सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली क्या था, पक्षी वैज्ञानिक था, तो इसका दूसरा नाम क्या है भाई, बर्डमैन है भाई अपना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है किस जिले में, गुरुग्राम के अंदर है जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है भाई अपना। ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछे या फिर नेशनल पार्क के स्थान पर आपसे सुल्तानपुर झील भी पूछ सकता है वो,
कि सुल्तानपुर झील हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में? अभी ये गुरुग्राम के अंदर। अब जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहां से कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो वो किसके लिए फेमस है? एक विदेशी पक्षी है जो शीत ऋतु में यहां पर आता है और जो ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में यहां से चला जाता है। मतलब वो पक्षी केवल शीत ऋतु का जो मौसम है उसी में रहता है। तो वो है भाई साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो वो किस पक्षी के लिए फेमस है? तो किस पक्षी के लिए फेमस है भाई? साइबेरियन सारस के लिए फेमस है जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस है भाई। ठीक है, तो यही प्रश्न बनेंगे भाई इससे कि है किस जिले में? गुरुग्राम में। दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली क्या थे? किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था सलीम अली? एक पक्षी वैज्ञानिक था। तो उसका दूसरा नाम क्या अभी? बर्डमैन है। और ये किस पक्षी के लिए फेमस है भाई? साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। ठीक है, अब दूसरा नेशनल पार्क है जो हरियाणा के अंदर है, कालेसर नेशनल पार्क भाई। कालेसर नेशनल पार्क जो क्या नहीं, एरिया नहीं आएगा इनका। पता है क्या है? बड़ा पूछ लेंगे, बड़ा छोटा पूछ लेंगे, एरिया नहीं आएगा। दो नेशनल पार्क हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। ये तो दिखती बात है दो यहाँ में। बड़ा कौन सा है? कालेसर वाला है। छोटा है जो छोटा कौन सा है भाई? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो वो छोटा है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो क्षेत्रफल की, हाँ जो बड़ा छोटा आता है मतलब उसमें भी क्षेत्रफल नहीं पूछते, केवल बड़ा छोटा पूछते हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों में। ठीक है, इसके अंदर कालेसर के अंदर भी, इस मतलब नेशनल पार्क के अंदर भी बड़ा छोटा नहीं पूछते। नए हिरण उद्यान में बड़ा छोटा पूछते भी अपना। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके अंदर जो बड़ा छोटा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हरियाणा के आंकड़े हैं ना वो आंकड़े बहुत डगमगाए हुए हैं। कुछ आंकड़े तो फिक्स हैं, नहीं तो लगभग 50-50 में आंकड़े। 50% आंकड़े सही हैं और 50% आंकड़े क्या है? नेट पे देखेंगे कि में मिलेगा, एक किताब में देखेंगे कि में मिलेगा, दूसरी में देखेंगे कुछ अलग मिलेगा अपन। ठीक है, अब जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क की ही बात कर लें आप। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का ग्राम सचिव के पेपर में प्रश्न भी आया हुआ था कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया सुल्तानपुर को। ठीक है, ये आया हुआ था 1972 में, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। ठीक है, 1989 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया था, 1989 में। अब ग्राम सचिव का पेपर हुआ। ग्राम सचिव के पेपर में क्या था कि सुल्तानपुर किस वर्ष बना? ऑप्शन क्या थे? 91, 92, 93, 94। 89 तो उसके अंदर था ही नहीं। ठीक है, और फिर एक साइट पे देखें तो 89 मिले, एक साइट पे देखे 91 मिले, एक बुक में देखे 89 मिले, एक बुक में देखे 91 मिले। ठीक है ना, तो हरियाणा के आंकड़े हैं जो वो तो बिल्कुल डगमगाए हुए हैं। काफी प्रश्न है जो आंकड़ों से। अपन हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका? फरीदाबाद का क्षेत्रफल 743 भी मिलेगा कई बुक में, और कई बुक में 41 भी मिलेगा, वो है। परंतु अपन नेट पर सर्च करेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में गुड़गांव दिखेगा सबसे छोटा। अपन नेट पे यदि क्या, गांव में तो रोहतक है सबसे छोटा। गांव की संख्या के हिसाब से तो रोहतक है। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। क्षेत्रफल में भी आप नेट पे देखोगे गुरुग्राम का क्षेत्रफल है जो वो क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है, परंतु नेट पे देखेंगे 600 कुछ दिखा होगा उसका। अब तो शायद चेंज हो लिया, मैंने 1 साल पहले देखा था नेट पे। ठीक है, तो नेट पे गुरुग्राम का एरिया देखते तो एरिया दिखा था 641, महा भी 741 तो फरीदाबाद का है, जो सबसे छोटा है फरीदाबाद, तो गुरुग्राम का कहां से हो गया? तो इस तरीके से अपने आंकड़ों पर तो बिल्कुल विश्वास ना करो, जो सटीक आंकड़े हैं बस उन्हें न याद रखो। ठीक है, दूसरा नेशनल पार्क की बात करें भी, कालेसर नेशनल पार्क। यमुना नदी
हरियाणा के किस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है? यमुना नदी है जो हरियाणा के किस नेशनल पार्क के बीच से होकर के गुजरती है? तो किस नेशनल पार्क के बीच से होकर के भी? कालेसर। किस जिले में है भाई ये? यमुनानगर के अंदर है। जो कालेसर नेशनल पार्क है तो कालेसर नेशनल पार्क किस जिले के अंदर है भाई? अपना यमुनानगर जिले के अंदर है जो कालेसर नेशनल पार्क है भाई। ठीक है। अब दूसरी बात है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये बात ठीक है। अब ये किसके लिए फेमस है? जैसे सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो है साइबेरियन सारस के लिए, तो ये किसके लिए फेमस है भाई? लाल जंगली मुर्गों के लिए। लाल जंगली मुर्गे, जो कालेसर नेशनल पार्क फेमस है, तो ये फेमस है भाई लाल जंगली मुर्गों के लिए। ठीक है, जो कालेसर नेशनल पार्क जो फेमस है भाई। ठीक है। और कालेसर का कोई भी प्रश्न आ जा भी, कोई भी प्रश्न, यमुनानगर है, कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कालेसर का वन कहाँ पे मिलता है, जो वृक्ष पूछ रहे कालेसर के कहाँ पे मिलते हैं, तो यमुनानगर के अंदर अभी अपना। तो 2 नेशनल पार्क थे, इनसे कोई डाउट हो, 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था अभी इसको। 2003 में है जो कालेसर को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 2003 में कालेश्वर को है जो नेशनल पार्क का दर्जा है जो वो दिया गया भाई। अब हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पे लिखा था भाई आपने वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं हरियाणा के अंदर? 8 भाई। वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो संख्या है हरियाणा में, तो कितने वन्य जीव अभ्यारण्य भाई? 8। सबसे पहले बात करें भाई अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है भाई जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कौन से जिले में है भाई? ये सिरसा जिले में है जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। जिला है भाई सिरसा, अबूब शहर। हरियाणा के 8 वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है भाई अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई ये। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है भाई? सिरसा। वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां पे है भाई? सिरसा में है भाई। कौन सा भाई? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरा है भाई नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है ये? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये कहां पर है भाई? रेवाड़ी के अंदर है जो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब सोचने वाली बात है भाई नाहर सिंह था कहां का? रेवाड़ी का था। फरीदाबाद 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेता कौन था? नाहर सिंह थे। 1857 की क्रांति में जो बल्लभगढ़ के नेता थे, तो बल्लभगढ़ के नेता का नाम क्या था? नाहर सिंह थे जो। परंतु वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे बनाया गया है? रेवाड़ी में बनाया गया। ये बात ध्यान रखना भी आपने। ठीक है, कि जो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पे है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। तीसरा है भाई फिर भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है भाई? ये झज्जर के अंदर। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो झज्जर में, और झज्जर में एक और है भाई खापरवास वन्य जीव
अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य है जो, ये भी कहां पर है भाई अपना झज्जर के अंदर है जो भिंडावास और खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोनों के बीच की दूरी पूछी जाती है पेपर में कि दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है। भिंडावास और खापड़वास दोनों के दोनों झज्जर में हैं, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो पूछी जाती है भाई, वह भाई 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर की दूरी पे स्थित है भाई जो भिंडावास और खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है भाई अपने। 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर की जो दूरी है भाई। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये है भाई कैथल में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे भाई अपना कैथल के अंदर है जो सरस्वती। इसका दूसरा नाम आता पेपर में कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है, सोनसार वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का जो दूसरा नाम है तो इसका दूसरा नाम भाई सोनसार, सोनसार वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है भाई सोनसार वन्यजीव अभ्यारण्य। छठा है भाई छिलछिला, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है भैया, कुरुक्षेत्र में। जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य अभी कुरुक्षेत्र के अंदर छिलछिला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अभी छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य छिलछिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है अबूबसैर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भाई, कालेसर है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा अभी, सुल्तानपुर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है भाई। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे है भाई वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, हाँ। तो जो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है पंचकुला में है भाई। वीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे भाई, पंचकुला में। और 8वां है भाई खोल ही रहतान, खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी पंचकुला के अंदर है भाई। जो खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य है तो यह भी कहां पे भाई अपना पंचकुला के अंदर है, खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य है जो। तो हरियाणा में ये 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई। 2 तो झज्जर के अंदर है, भिंडावास और खापरवास। दोनों के बीच की दूरी पूछ ली जाएगी कि कितनी दूरी है दोनों के बीच की, तो कितनी अभी 1.5 किलोमीटर की है जो वो दूरी है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, अबूबसैर सिरसा में है भाई। ठीक है, और नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहां पे अभी अपना रेवाड़ी के अंदर है जो नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। कौन सा, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे अभी अपना कैथल के अंदर है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका दूसरा नाम क्या है, सोनसार वन्यजीव अभ्यारण्य। और वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान कहां पे अभी अपने, वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान कहां पे अभी अपने पंचकुला के अंदर। हो गया 8। ठीक है, अब देखो ये तो 8 भी गिनती में तो अपने वन्यजीव अभ्यारण्य पेपर के अंदर आ भी चुका है कि कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, 8 है भाई। परंतु एक मैं बता दूं, वो
किसी बुक में भी नहीं मिला आपने शायद, वो है भट्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य। भट्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? भट्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य। भट्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य फरीदाबाद में है भाई। ये जो भट्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये है भाई फरीदाबाद में। भट्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो, तो वो कहां पे है भाई? अपना फरीदाबाद के अंदर जो भट्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई। भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है भाई। ठीक है, भिंडावास अभ्यारण्य जो अपनी झील है, जो सुंदर झील, उसके लिए फेमस है भाई भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये अपनी सुंदर जो झील है, झील के लिए फेमस है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य भाई। और कुछ पूछना हो इनमें से बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। वो फिर वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, वो संरक्षण रिजर्व है। वो है जो संरक्षण रिजर्व है भाई। ठीक है, अब बात करें भाई हरियाणा में चिड़ियाघर। चिड़ियाघरों की जो संख्या है हरियाणा में कितनी है भाई? 3 है भाई। चिड़ियाघरों की जो संख्या है हरियाणा के अंदर 3 है जो चिड़ियाघर हैं भाई। कौन कौन से चिड़ियाघर हैं, कहां कहां पर है? मतलब इनका, इन चिड़ियाघरों का कोई नाम नहीं है, बस ये स्थान स्थान पूछेगा कि ये कहां कहां पे चिड़ियाघर हैं। तो 3 है। एक तो कहां पे भाई? रोहतक में है चिड़ियाघर, दूसरा भिवानी में है, और तीसरा है जो पीपली में है भाई। पीपली कहां पे है? पीपली किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है भाई। तो ये 3 है जो हरियाणा में चिड़ियाघर हैं भाई। भिवानी के अंदर, रोहतक के अंदर, पीपली के अंदर। ये 3 है जो चिड़ियाघर। बात करें पीपली की, पीपली में अभी एक कुछ दिन पहले शेरनी ने 3 बच्चों को जो जन्म दिया है। ठीक है, शेरनी ने जो 3 बच्चों को जन्म दिया है और उनके नाम रखे हुए हैं गीता, अर्जुन, सुधा। गीता, अर्जुन, सुधा के उल्टे लाग नहीं जब रखे आ जावे पर में। ठीक है ना, अपन सारी बात करके चलनी है। गीता, अर्जुन और सुधा। कदे गीता अर्जुन आंदे अपने दिमाग में फिर महाभारत याद आवे। शेरनी तो याद आंदी नहीं है, महाभारत याद आवेगी फिर। ठीक, बताने लग रहा गीता, अर्जुन और तीसरा सुधा। सुधा शरीफ, हाँ सुधा होती है जो शरीफ। ठीक है, ये तो 3 है जो चिड़ियाघर है और 3 शेरनी के बच्चे हैं, गीता, अर्जुन और क्या? सुधा। 2 है हिरण उद्यान भाई। हिरण उद्यानों की जो संख्या है हरियाणा के अंदर, तो हिरण उद्यानों की संख्या कितनी है भाई? 2 है जो हरियाणा में हिरण उद्यान है। एक महम में है भाई, एक हिसार में है। एक महम के अंदर है जो हिरण उद्यान है, और एक है जो वो है भाई हिसार में। हिरण उद्यान महम के अंदर और हिसार के अंदर 2 हिरण उद्यान है भाई अपने। ठीक है भाई, यहां तक हिरण उद्यान। अब आगे साइलेंट कर लिया करो इसने। प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र भाई हरियाणा में कहां कहां पर और कौन कौन सा जो प्रजनन केंद्र है भाई? ठीक है, प्रजनन केंद्रों की बात करें तो सबसे पहले है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। स्थान पूछ लिया जाएगा कि मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, या स्थान पूछ लेंगे या फिर जिला पूछ लेंगे कि किस जिले के अंदर है जो मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है। यह है भाई झाबुआ, रेवाड़ी में। झाबुआ नामक स्थान
जिला पूछे, जिला कौन सा? अभी रेवाड़ी। झाबुआ नामक स्थान और जिला है जो वो अभी रेवाड़ी। तो वहां पर है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है जो, तो ये कहां पे? अभी झाबुआ। झाबुआ किस जिले में है? अपना रेवाड़ी के अंदर है। और अकेला चिंकारा आ जाए, ये तो है मोर व चिंकारा, और यदि आ जाए कि अकेला चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? भिवानी में तो है, स्थान कौन सा है? जिला तो भिवानी ठीक है, कि स्थान कौन सा है कि जहां पे चिंकारा प्रजनन केंद्र है? स्थान का नाम है भाई कैरू। कैरू भिवानी में, कैरू नामक स्थान भिवानी में, तो वहां पर है चिंकारा। और पता है एक पेपर में यही आया हुआ था, केवल यही, कि कैरू किस जिले में है। उन्होंने पूछा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पे है, क्या पूछ लिया कि कैरू किस जिले में है। तो कैरू किस जिले में है भाई? अपना भिवानी जिले के अंदर है। और प्रजनन केंद्र कौन सा वहां पे? चिंकारा प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जो वो कहां पर है? भोर सोदान नामक स्थान है भाई। भोर सोदान किस जिले में है भाई? कुरुक्षेत्र में। जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भाई भोर सोदान। भोर सोदान नामक स्थान है जो, ये किस जिले के अंदर है भाई? अपना कुरुक्षेत्र जिले में है जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। उसके बाद है भाई हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र। हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र, हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र कहां पर है? बनसंतोर यमुनानगर। बनसंतोर नामक स्थान, तो जो बनसंतोर नामक स्थान है यमुनानगर में है भाई। तो वहां पर है हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र बनसंतोर, और बनसंतोर नामक स्थान है जो कहां पे है भाई? यमुनानगर में। ठीक है। तो मोर व चिंकारा कहां पे है भाई? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। अकेला चिंकारा आ जाए तो कहां पे है? कैरू भिवानी में है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जो, वो कहां पे अभी? बोर सोदान कुरुक्षेत्र में। हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पे है अभी? बनसंतोर यमुनानगर में। फिर है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, पहले भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है ये कहां पे है भाई? अपना पिंजौर के अंदर है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है जो, तो ये है भाई पिंजौर में। पिंजौर किस जिले में है? कौन सा उद्योग है यहां पर? HMT। बंद व्यसंग हो लिया हो, पेपर में जरूर आओगा। ठीक है। इन्हें तो पानीपत की लड़ाई भी खत्म हो ली पेपर में। ठीक है ना। तो पिंजौर है जो पंचकुला के अंदर है। HMT हिंदी में लिखा मिलेगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स भाई अपना। ठीक है। हिंदी में लिखा मिलेगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पे है? अपना कोई दिमाग में नहीं आओगा कि HMT है। ठीक है। अपना बस शॉर्टकट का डाला पड़ रहा है, HMT है बस। या तो पेपर में आ गया हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यू क्या आ गया अटपटा। जैसे अपन रोहतक के अंदर क्या पढ़ा था? इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, IIM। यदि पेपर में डायरेक्ट ऐसे आ गया कि IIM कहां पे है, आप आंख मिच के बता देंगे कि रोहतक में है। ठीक है। और यदि यही पेपर में ऐसे आ गया कि भारतीय
प्रबंधन संस्थान कहां पर है? पीछे देव याद नहीं आती है या, ठीक है ना, कि या IIM है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों तरीके से याद होना चाहिए, शॉर्टकट भी याद होना चाहिए, पूरा नाम इंग्लिश में भी याद होना चाहिए और हिंदी में भी जो वो नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट याद रह जाएगा, IIM याद रह जाएगा, परंतु यह आएगा ना भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो कंफ्यूज होंगे आप। इसलिए दोनों तरीके से जो वो याद रहना चाहिए। रोहतक के अंदर है, रोहतक में गांव है भाई गरणावती गांव, गरणावती नामक गांव। ठीक है, तो गरणावती गांव में है जो ये IIM इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है। तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है जो, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर है भाई, पिंजौर पंचकुला जिले में है। और 360 बावड़ियों का जो कस्बा बोला जाता है, तो 360 बावड़ियों का कस्बा किसको बोलते हैं भाई? आप पिंजौर को बोलते हैं, जो 360 बावड़ियों का कस्बा कहा जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध पिंजौर के अंदर मिलते हैं। एशिया में, एशिया में जो सबसे ज्यादा गिद्ध मिलते हैं, तो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा गिद्ध कहां पे मिलते हैं भाई? पिंजौर नामक स्थान पे मिलते हैं एशिया में। भारत मतलब हरियाणा है जो, हरियाणा भारत का पहला राज्य है, हरियाणा भारत का पहला राज्य है जो गिद्धों के बारे में अध्ययन कर रहा है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जो कि गिद्धों के बारे में अध्ययन कर रहा है। तो भारत का पहला राज्य जो गिद्धों के बारे में अध्ययन कर रहा है हरियाणा, और सबसे ज्यादा जो गिद्ध मिलते हैं एशियाई में तो हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में कहां पे? पिंजौर में भाई, हरियाणा में कहां पर? पिंजौर के अंदर जो सबसे ज्यादा गिद्ध मिलते हैं। और इन गिद्धों के अध्ययन में, इन गिद्धों के अध्ययन में 3 संस्थाएं हैं जो वो सहयोग कर रही हैं भाई, 3 संस्थाएं हैं जो वो सहयोग कर रही हैं। ठीक है, 3 संस्थाएं, एक तो कहां की है? यूनाइटेड किंगडम की है। ठीक है, और एक है जो अपनी मुंबई की, एक है मुंबई की, एक यूनाइटेड किंगडम की, और एक और है भाई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, एक लंदन तक है भाई, है तो वैसे वो भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा, परंतु एक लंदन से है भाई। तो ये 3 संस्थाएं हैं जो गिद्धों का जो अध्ययन किया जा रहा है हरियाणा में, उसमें क्या है? सहयोग कर रही हैं भाई वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण। अभी सबसे ज्यादा गिद्ध क्या मिलते हैं, गिद्धों का अध्ययन कौन कर रहा है भाई? हरियाणा कर रहा है। उसके बाद अभी फिसेंट प्रजनन के अंदर, फिसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? फिसेंट प्रजनन केंद्र है जो कहां पर है? फिसेंट प्रजनन केंद्र अभी मोरनी पंचकुला में, मोरनी नामक स्थान। तो मोरनी नामक स्थान कहां पे? अभी पंचकुला के अंदर। तो वहां पे एक तो फिसेंट प्रजनन केंद्र है, और दूसरा है जो चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र। एक फिसेंट प्रजनन केंद्र और एक चिड़िया प्रजनन केंद्र है जो, तो इन दोनों के दोनों कहां पे हैं भाई? अपने मोरनी, मोरनी कहां पे है भाई? ये पंचकुला के अंदर है। जो मोरनी नामक स्थान है कहां पे? पंचकुला में। तो ये है भाई प्रजनन केंद्र। दोबारा से बता रहा हूं आपको, मोर व चिंकारा कंबाइंड आ गए तो क्या है? झाबुआ रेवाड़ी में। अकेला चिंकारा आ गया, अकेला चिंकारा कैरू, कैरू कहां पे है? भिवानी में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जो कहां पे है? बोर सोदान कुरुक्षेत्र में। हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र है बनसंतौर नामक स्थान। बनसंतौर किस जिले के अंदर है भाई? अपना यमुनानगर के अंदर। और जो ये गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है ये कहां पे है? पिंजौर में है। और ये जो फिसेंट और चिड़िया प्रजनन केंद्र है ये कहां पे है भाई? अपने मोरनी पंचकुला में। अब हरियाणा के अंदर 2 है भाई संरक्षण रिजर्व, संरक्षण रिजर्व की जो संख्या है हरियाणा में 2 भाई। संरक्षण रिजर्व की जो संख्या है वो 2, एक तो बीरबारा, बीरबारा
संरक्षण रिजर्व। बीरबाला संरक्षण रिजर्व कहां पे है भाई? ये जींद में। बीरबाला संरक्षण रिजर्व है जो, तो ये बीरबाला संरक्षण रिजर्व कहां पे भाई? अपना जींद के अंदर है। और दूसरा है जो, दूसरा अभी सरस्वती संरक्षण रिजर्व। सरस्वती संरक्षण रिजर्व, तो सरस्वती संरक्षण रिजर्व है जो, ये कहां पे है भाई? अपना कैथल के अंदर है जो सरस्वती संरक्षण रिजर्व है। कैथल में है अभी जो सरस्वती संरक्षण रिजर्व। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? कैथल के अंदर है। उसका दूसरा नाम पूछे, दूसरा नाम क्या है भाई? सोनसार वन्य जीव अभ्यारण्य है जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है। क्या है अभी? सोनसार वन्य जीव अभ्यारण्य है जो, वो अभी सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम भाई। तो ये थे भी जो हरियाणा के प्रजनन केंद्रों की बात करें, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर, हिरण उद्यान, सब कुछ आ लिया अभी इसके अंदर अपना। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, जो हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भाई? 8। चिड़ियाघर कितने हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। आकाशवाणी केंद्र भी कितने हैं? आकाशवाणी केंद्र 3। हाँ, एक दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 1 दूरदर्शन केंद्र है जो कि कहां पे है भाई? हिसार में है। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं हरियाणा के अंदर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। लिख लो अभी, इनका भी कोई टॉपिक नहीं बनता, कोई टॉपिक नहीं बनता इनका, यहीं पे लिख लो। हरियाणा में है जो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है 3, और 1 है जो हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र है हिसार में भी। ठीक है, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं और 1 जो क्या है? दूरदर्शन केंद्र है। 8 मई 1976 को रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी भाई। 8 मई 1976 को है जो रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। तो हरियाणा का जो सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है वो कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा? अभी रोहतक। 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी भाई। 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। 1991 में आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई। 1991 में हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरी बार, अंतिम बार जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वो कब लगा था अभी? 1991 में लगा था अभी अपना। मुख्यमंत्री कौन था? ओम प्रकाश चौटाला। जब 1991 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला भाई। ठीक है, 26 जनवरी 1999 को हिसार हुई, हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई भाई। 26 जनवरी 1999 को हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। तो ये 3 अभी दोस्तों जो हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र है भाई। ये बातें जरूर ध्यान रखनी, इनकी जो फिक्स डेट है भाई जो पूरी। ठीक है, हरियाणा में आंकड़े बस यही है कि जो पूरी डेट याद होनी चाहिए। 26, 56, 61 सब का याद है। पेपर में कई बार डेट पूछ ली जाती है कि लड़ाई कब कब, मतलब किस किस तारीख को लड़ी गई थी। इसीलिए आपको ये डेटें याद होनी चाहिए। 8 मई 1976, 24 जून 1991, 26 जनवरी 1999 और 1 नवंबर 2002 को, 1 नवंबर 2002 को हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी भाई। 1 नवंबर 2002 को हिसार दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? हिसार में है भाई। उसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को। फिर पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था? सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था भाई। हिसार दूरदर्शन केंद्र का जो उद्घाटन किया गया था, तो इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था भाई। ठीक है भाई।
तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता। अभी अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अभी जितने भी प्रश्न लिखे हैं सारे पेपर में आए हुए हैं। जितनी भी तारीखें लिखी हैं, 3 आकाशवाणी केंद्रों की, 1 दूरदर्शन केंद्र की, नेशनल पार्कों की स्थापना वाला पेपर के अंदर सभी के सभी आए हुए हैं अभी अपनी। ठीक है, कल को फिर शुक्रवार होगा, कल को अपना है। ठीक, तो करंट की करेंगे कल क्लास।